अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे नावल का नाम है वफा है ज़ात औरत की। आज मैं आपको किस्त नंबर 8 का पार्ट नंबर 2 सुनाऊंगी। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो सुनते हैं पार्ट नंबर 2। खैर तो है शहीद साहब, बड़ी सिफारिशें कर रहे हैं, क्या गोल कर पिला दिया है नाजली साहबा ने। इसकी बात पर शहाब साहब ने हंसते हुए पूछा, नहीं यार, असल में ड्रामा लिखते वक्त हीरोइन के हुलिये और मिजाज का जो खाका मेरे जहन में था, शगुफ्ता इस पर पूरी उतरती है। शहीर को अपने सरीहा झूठ पर खुद भी हैरानी हुई थी। अगर वो पूरी नहीं उतरती तब भी आपकी बात नहीं टाली जा सकती थी। जनाब साहब, इसे मेरे ऑफिस में भेज दीजिएगा। समझो वो बदकिरदार ड्रामे की हीरोइन सेलेक्ट हो गई। ओ थैंक यू शहाब साहब, शहीर ममनूनियत से बोला। आपकी ख्वाहिश मेरे लिए हुक्म का दर्जा रखती है शहीर साहब, शहाब मिर्जा खलूस से बोला। और शहीर ने एक मर्तबा फिर इसका शुक्रिया अदा करते हुए राब्ता मुनक़ता कर दिया। फोन बंद करके इसने पास बैठी शगुफ्ता को खुशखबरी सुनाई। शगुफ्ता बीबी, तुम बदकिरदार की मरकजी किरदार के लिए मुंतखब हो गई हो। ओ सर, वो बेसाख्ता इससे लिपट गई। मुझे पता था आपकी बात नहीं टाली जाएगी। इसने ऐसे अंदाज में खुशी का इजहार किया जैसे इसकी मनकूहा हो। अचानक शहीर के दिल में मानो की याद ने चुटकी काटी और इसके माथे पर नदामत के कतरे नमूदार हुए। वो इसी सोफे पर बैठा था जहां मानो इससे चहले किया करती, नाजो अदा के जलवे दिखाकर इसका दिल बहलाती, कभी रूठती कभी मनाती। मगर मानो की याद ज्यादा देर शगुफ्ता की जारहियत का मुकाबला ना कर सकी। शहीर इसके जरखेज बदन की भूल बलियों में यूं गुम हुआ कि अपनी वफा की पुतली से किए सारे वादे बुला बैठा। जब इसके हवास बहाल हुए तो शगुफ्ता पूछ रही थी, सर मुझे इजाजत दे, मैं मिर्जा साहब से जाकर मिल लूं। वो उस बात में सर हिलाते हुए बोला, ठीक है, तुम चली जाओ। अगर ड्राइविंग कर सकती हो तो मेरी गाड़ी साथ ले जाओ। वो बेशर्मी से बोली, अगर आप कार ना भी दें तब भी मैंने यहीं वापस आना है, और जब तक आपकी बेगम साहिबा नहीं आ जाती मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगी। बल्कि इसकी आमद के बाद भी मेरी ज़रूरत पड़े तो इशारा कर देना, कनीज हाजिर हो जाएगी। शहीर ने इसकी बात का जवाब दिए बगैर कार की चाबी इसकी सिमत बढ़ाई और वो मटकते हुए वहां से निकल गई। इसके जाने के थोड़ी ही देर बाद मानो की कॉल आने लगी। इसने कॉल अटेंड की। यस शहरी, तबीयत तो ठीक है, ये तुम कैसे बोल रहे हो? मानो के लहजे में छुपी परेशानी इसके लिए हैरान कुन थी। वो इसके यस ही कहने से इसकी अंदरूनी हालत जान गई थी। ठीक हूँ जान, बस अभी नींद से जागा हूँ, इसलिए मेरी आवाज़ आपको अजीब लग रही है। शहीर ने अपनी आवाज़ में चाहत समोते हुए कहा, मगर अपने लहजे का मसनूईपन खुद इसे भी वाज़े था। ये आप किसे कहा? मानो की हैरानी में परेशानी झलक रही थी। इस शहीर प्राया प्राया लग रहा था। तुम तो बस बात पकड़ लेती हो। वो चिढ़ गया। अच्छा, मुझे लेने कब आ रहे हो? जाने वो कौन सी हिस्स थी जिसने जिद्दी मानो को मौजू बदलने पर मजबूर कर दिया। कम अज कम आज तो नहीं आ सकता। इसकी आंखों में शगुफ्ता का शदाब बदन लहराया और वो मानो जिसकी आवाज़ सुनने के लिए वो अपना सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार हो जाता था, इसके वजूद को ठुकरा दिया। शगुफ्ता मानो से खूबसूरत नहीं थी, मगर इसके लिए नहीं थी और इसकी मलकियत नहीं थी। जबकि मानो तो अब घर की मछली थी। बीवी बनकर वो महबूबा के रुतबे से नीचे आ गई थी। पर क्यों? मानो ने पुरजोर एहतजाज किया।
शहरी जान, 2 दिन हो गए हैं और मुझे लग रहा है सदियों से तुम्हें नहीं देखा। शादी हो गई मगर तेरा बचपना ना गया। शहीर ने इसे झिड़का। बेवकूफ, अगर मेरे बस में हो तो अभी उड़कर तुम्हारे पास पहुंच जाऊं, लेकिन मजबूर हूं, काम इतना ज्यादा है क्या बताऊं। बस जुमे तक इंतजार करो जान। क्या? मानो जोर से चीखी। नहीं जनाब, ज्यादा से ज्यादा आज का दिन। कल का नाश्ता तुम्हें मेरे हाथ से करना पड़ेगा, समझे? मानो प्लीज, वो गिड़गिड़ाया। कोई प्लीज नहीं, बस बिस्तर छोड़ो और नाश्ता करो। मानो ने राब्ता मुनक़ता कर दिया। मानो की खफगी की परवाह किए बगैर इसने अगले 2 दिन शगुफ्ता के साथ रंग रलियां मनाते गुजारे। जुमा की सुबह शगुफ्ता ने इससे इजाज़त चाही। इसके जाने के बाद वो पिंडी जाने का सोच ही रहा था कि कायम बुखारी का फ़ोन आ गया। कायम बुखारी से वो फिल्म लिखने का मुआवजा वसूल कर चुका था। शहीर साहब, सुनाए काम कहाँ तक पहुँचा? इसने जवाब दिया, कहानी मुकम्मल हो गई है, अब मुकालमे लिख रहा हूँ। आज मेरी तरफ चक्कर लगा लें, मैं कहानी भी देख लूँगा और कुछ मज़ीद तफसीलात भी तय कर लेंगे। वो शहीर की पहली फिल्म थी, जबकि कायम बुखारी एक मंझा हुआ प्रोड्यूसर और डायरेक्टर था। शहीर को इसकी ख्वाहिश रद्द करना मुनासिब मालूम ना हुआ। वो हामी भरते हुए बोला, ठीक है, मैं थोड़ी देर तक पहुंच जाता हूं। इसका इरादा था कि कायम बुखारी से मुलाकात के बाद पिंडी चला जाएगा, मगर वो अपने इरादे को अमली जामा ना पहना सका। कायम बुखारी से मिलकर वो स्टूडियो से निकला तो इसे नाजली टकरा गई। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, वो गर्म जोशी से मुसाफा करते हुए बोली। कोई बात नहीं मिस नाजली, जो मेरे बस में था मैंने कर दिया। सर, अब तो आपको पता चल गया ना कि मरकजी किरदार कैसे मिला करते हैं? नाजली ने मानी खेस लहजे में पूछा। शहीर खसिया कर बोला, हाँ, आपकी बहन की मेहरबानी से अच्छी तरह समझ गया हूँ। अच्छा चलें सर, कहीं बैठकर गपशप करते हैं। नाजली इसके साथ कदम मिलाकर चल दी। थोड़ी देर बाद वो एक रेस्टोरेंट में बैठे खुशगवार मूड में लंच कर रहे थे और फिर शहीर को मालूम ना हुआ कि वो कैसे नाजली के हमरा अपने बेडरूम में पहुंच गया। बकिया दिन और सारी रात नाजली ने इसका शुक्रिया अदा करते गुजारी। दोनों बहनों ने इसे दिल खोल कर नवाजा था कि मुस्तकबिल में भी वो इनके काम आ सकता था। हफ्ते की सुबह ही वो पिंडी का रुख कर सका था।